डीएफसी इंडियन रेलवे का अब तक का सबसे कॉस्टलियर और बिगेस्ट प्रोजेक्ट है। साल 2006 में भारत सरकार ने डीएफसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू किया था और फिर छोड़ दिया था। 2014 में सरकार बदली, विजन बदला और डीएफसी की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और 2026 में ये कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा। डीएफसी को 2 पार्ट में बनाया जा रहा है। 1337 किलोमीटर का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 2024 में कंप्लीट हो गया है। वहीं वेस्टर्न डीएफसी 93% कंप्लीट हो चुका है और मार्च 2026 तक पूरा वेस्टर्न पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। वेस्टर्न डीएफसी को बस जेएनपीटी पोर्ट से कनेक्ट करना बाकी है। उसके बाद भारत के वेस्टर्न पार्ट में कोई भी गुड्स आराम से जेएनपीटी पोर्ट से एक्सपोर्ट हो पाएगा। अभी 2843 किलोमीटर का डीएफसी नेटवर्क ऑपरेशनल हो चुका है और अच्छी बात यह है कि डीएफसी से इंडियन रेलवेज और इंडियन इकोनॉमी को भी फायदा मिलना शुरू हो गया है। हमारी इंडियन रेलवेज अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेल फ्रेट पावर बन गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, हमने अमेरिका और रशिया जैसे बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के मामले में भारत सेकंड पोजीशन पे आ गया है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंडियन रेलवेज ने 1.6 बिलियन मैट्रिक टन से ज्यादा गुड्स इंडियन रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए हैं और इसके साथ ही इंडियन रेलवे गुड ट्रांसपोर्टेशन के मामले में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। नंबर 1 पे चाइना है जिसने 4 बिलियन मैट्रिक टन रेलवे के थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्ट किया है। पर देखो, भारत के लिए ये एक फेनोमिनल ग्रोथ है क्योंकि 10 साल पहले हम काफी पीछे थे। 2014 में भारत की रैंक वर्ल्ड में 5th थी पर अब सेकंड पोजीशन हो गई है। 2014 में भारत ने रेलवे के थ्रू 1 बिलियन मैट्रिक टन गुड्स ट्रांसपोर्ट किया था, जो 2019 में बढ़ के सिर्फ 1.2 बिलियन मैट्रिक टन हुआ था और अब 1.6 बिलियन मैट्रिक टन हो गया है। फ्रेट कॉरिडोर बनने से इंडियन रेलवेज का फ्रेट रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहा है। 2014 में रेवेन्यू 93,000 करोड़ रुपए था, जो 2024 में बढ़ के 1,68,000 करोड़ रुपए हो गया है। 10 साल में 75,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। फ्रेट कॉरिडोर पे डेली 700 ट्रेन चल रही है, जिसमें ईस्टर्न कॉरिडोर पे ऑन एन एवरेज डेली 400 ट्रेन चल रही है और वेस्टर्न कॉरिडोर पे 300 ट्रेन चल रही है। वेस्टर्न कॉरिडोर जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो डेली उस पे 500 ट्रेन चला करेंगी। फ्रेट कॉरिडोर ने इंडियन रेलवे का 13% लोड भी हैंडल कर लिया है और 2026 में डीएफसी कंप्लीट होगा तो ये इंडियन रेलवे का 20% लोड हैंडल कर लेगा। देखो, ये सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, ये इंडिया की लॉजिस्टिक रेवोल्यूशन की कहानी है। हमारे देश में रेलवे के थ्रू गुड ट्रांसपोर्ट करना हमेशा से एक चैलेंज रहा है। कंजेस्टेड ट्रैक्स और लो स्पीड होने से मालगाड़ियां कई दिनों तक कहीं भी रुकी रहती थी, पर अब गेम चेंज हो गया है और गेम चेंज हुआ है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के चलते। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिस प्रोजेक्ट पे पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उसने अब इंडियन रेलवेज को ट्रांसफॉर्म कर दिया है और साथ में इंडियन इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रहा है। फ्रेट ट्रेन की स्पीड जो पहले 20-25 किलोमीटर पर आवर थी, अब बढ़ के 50 से 60 किलोमीटर पर आवर हो गई है। कुछ सेक्शन पे तो 100 किलोमीटर पर आवर तक हो जाती है। सोचो, डबल स्पीड, इससे डिलीवरी टाइम कितनी कम हो गई है। और साथ में डीएफसी का इम्पैक्ट सिर्फ स्पीड तक लिमिट नहीं है, इसका असर हमारी इकोनॉमी और एनवायरमेंट पर भी दिख रहा है। पहले जो गुड्स ट्रक से जाते थे अब रेल से जा रहे हैं। इस मॉडल शिफ्ट से लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है, इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा है और क्योंकि अब रेल से ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो हाईवे पे लोड कम हो रहा है और पॉल्यूशन भी कम हो रहा है। डीएफसी सीआईएल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ने ट्रक्स ऑन ट्रेन जैसे इनोवेटिव सर्विसेज भी लॉन्च की है, यानी ट्रक को ट्रेन पर लोड करके उनकी स्पीडी डिलीवरी कराई जा रही है। भारत जब आज़ाद हुआ था तब देश में 85% ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के थ्रू होता था और बाकी का 15% ट्रांसपोर्टेशन रोड के थ्रू होता था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, पुरानी सरकारों की मिसमैनेजमेंट और इनएफिशिएंसी के चलते रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन का शेयर कम होता गया और रोड ट्रांसपोर्टेशन का शेयर बढ़ता गया। पुरानी सरकारों ने पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन पे ज़्यादा ध्यान दिया, मालगाड़ियों पे कम ध्यान दिया। इसके अलावा मालगाड़ियों पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ा दिया और सबसे मेन बात, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मालगाड़ियाँ, पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन सबका सेम रूट रखा, जिसके चलते ये होता था कि पैसेंजर ट्रेन को रूट देने के चक्कर में मालगाड़ियों को 2-2 दिन तक कहीं पे भी रोक दिया जाता था, जिसके चलते रेलवेज के थ्रू गुड ट्रांसपोर्टेशन का टाइम और कॉस्ट तेजी से बढ़ने लगा और इसी के चलते लोगों का भरोसा मालगाड़ियों से उठने लगा और लोगों ने रेलवेज की जगह रोड के थ्रू अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना चालू किया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने डीएफसी को अनाउंस किया। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डीएफसी भारत की आजादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी न्यू साउथ वेल्स ने एक स्टडी में बताया है कि डीएफसी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है, इंडिया के लॉजिस्टिक कॉस्ट, माल ढुलाई को सस्ता कर रही है और साथ में इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू बढ़ा रही है। डीएफसी के चलते इंडिया के कमोडिटी प्राइस में 0.5% की गिरावट हुई है। इसके अलावा 2018 से 2023 के बीच डीएफसी के चलते इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू 2.94% बढ़ा है। इसके अलावा डीएफसी से इंडिया की जीडीपी को हर साल 16,000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है और अभी तो सिर्फ
13% रेलवे की माल ढुलाई डीएफसी से हो रही है। जब ये 20, 30, इवन 50% तक पहुंचेगी तो उससे इंडियन इकोनॉमी को हैवी बेनिफिट होगा। डीएफसी को ज्वेल ऑफ इंडियन रेलवेज कहा जा रहा है। डीएफसी आने वाले समय में इंडियन रेलवेज को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने वाली है। डीएफसी की अचीवमेंट को देख के अब देश में और कॉरिडोर्स को बनाने की बात हो रही है और अब भारत सरकार देश में 3 न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का भी प्लान बना रही है। देखो, चाइना 4 बिलियन मैट्रिक टन गुड्स रेलवे के थ्रू इसलिए ट्रांसपोर्ट कर पाता है क्योंकि उसके पास 4000 किलोमीटर का फ्रेट कॉरिडोर है। तो फ्यूचर में चाइना जितना गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए भारत सरकार और न्यू फ्रेट कॉरिडोर्स की प्लानिंग कर रही है। अब मोदी सरकार देश में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाना चाहती है ताकि भारत की 4 मेजर सिटीज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई आपस में कनेक्ट हो सके, क्योंकि इन 4 सिटीज के रूट से 58% फ्रेट रेवेन्यू जनरेट होता है और इसके लिए मोदी गवर्नमेंट देश में 3 नए फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्लान कर रही है। ये 3 नए कॉरिडोर से भारत में कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट मिलेगा और साथ में रेल कंजेशन कम होगा। इन 3 न्यू कॉरिडोर की लेंथ 4300 किलोमीटर होगी और इनको बनाने में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। 3 नए कॉरिडोर का पहला कॉरिडोर ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर होगा जो खड़गपुर वेस्ट बंगाल से तेनाली आंध्र प्रदेश तक होगा। इस कॉरिडोर की लेंथ 1115 किलोमीटर होगी। ये कॉरिडोर भारत की मिनरल रिच स्टेट बंगाल और उड़ीसा को कनेक्ट करेगा और इस कॉरिडोर से कोल, आयरन, फर्टिलाइजर की इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। दूसरा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो पालघर महाराष्ट्र से आंदाल वेस्ट बंगाल तक बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ 2268 किलोमीटर होगी। ये कॉरिडोर भारत के 5 राज्य से होकर गुजरेगा और इससे कोल, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। इस कॉरिडोर को मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट से भी कनेक्ट किया जाएगा। तीसरा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो इटारसी मध्य प्रदेश से विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश तक बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर की लेंथ 975 किलोमीटर होगी। इस कॉरिडोर से कोल, सीमेंट, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाने वाली इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डीएफसी को बनाने में मोदी सरकार इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है और इससे भारत को क्या फायदा होगा। तो देखो, इस समय मालगाड़ियां 20 से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं और 8 घंटे में 150 से 200 किलोमीटर ट्रैवल करती हैं। डीएफसी से अब मालगाड़ियां 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगी और 8 घंटे में 400 से 500 किलोमीटर ट्रैवल करेंगी। इससे इंडियन रेलवे के 18 से 20 घंटे सेव होंगे। डीएफसी के बन जाने से ट्रेन ट्रैफिक भी कम होगा जिससे पैसेंजर ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी। डीएफसी को पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड बनाया जा रहा है जिससे कार्बन इमिशन बहुत कम जनरेट होगा। डीएफसी के बन जाने से बहुत सी जॉब्स जनरेट होंगी क्योंकि डीएफसी का अलग रूट होगा, अलग प्लेटफॉर्म होगा, अलग मैनेजमेंट सिस्टम होगा जिससे रेलवे में बहुत सी न्यू जॉब्स जनरेट होंगी। भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है जिससे ट्रेन में फ्रेट का वॉल्यूम भी तेजी से बढ़ रहा है, तो इसके चलते डीएफसी को बनाया जा रहा है। डीएफसी बनने से भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। देखो, भारत सरकार चाह रही है कि देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 15% से कम होकर 2030 तक 8% तक आ जाए। इसके अलावा डीएफसी का बड़ा योगदान भारत की इकोनॉमी पर भी होगा। फ्रेट कॉरिडोर बनने से भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी जिससे बहुत से गुड्स की प्राइस कम होगी, इलेक्ट्रीफाइड होने से फ्यूल कॉस्ट बचेगा। फ्रेट कॉरिडोर के आसपास बहुत से न्यू बिजनेस और इंडस्ट्री सेटअप होने लगेंगे और साथ में रेलवे की रेवेन्यू भी इंक्रीज होगी। फ्यूचर में डीएफसी में डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन और भी ज्यादा हैवी हाउल ट्रेन और साथ में बेहतर कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। सब मिलाकर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को और बूस्ट देंगे। तो दोस्तों, ये थी इंडियन रेलवेज की इनक्रेडिबल ग्रोथ स्टोरी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।